नमस्कार, आप देख रहे हैं एपेक्स क्लासेज जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बता दें कि जो अपनी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है इसमें तो कम से कम 2000 या 1500 के लगभग 1500 प्लस ही देंगे हम पर्सनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैथ्स के लिए 1500 प्लस और रीजनिंग के लिए 1500 प्लस। तो अपन रेगुलर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तबीयत खराब हो जाने के कारण अपन लेट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अच्छे कंसेप्ट के साथ हम आपको ये क्वेश्चन हल करवाएंगे। डोंट वरी। तो शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक है, उस पीडीएफ के आज पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन है इसी वीडियो में अपन बता देंगे। ठीक है, फिर बाकी अपनी नेक्स्ट पीडीएफ आ रही है तो उसमें कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं उस दिन ही बोला था। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे बस। ठीक है, और जो सीजीएल मेंस लगेगी उसको ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, जो नए बच्चे हैं जैसे 12th पास करके जो आए हैं तो उनके लिए वीडियो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, बेसिक थ्योरी कुछ मालूम नहीं है। तो उसमें फिर अपन उनके लिए अलग से कुछ बैच लेके आ रहे हैं जो अर्थमेटिक से शुरू करेंगे। इसमें जो परसेंटेज वगैरह, एवरेज वगैरह जितने भी टॉपिक है तो सारे सिस्टम से पढ़ाएंगे हम। तो उन बच्चों के लिए भी फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मान लीजिए आपके जो जूनियर है तो उनको बताएं आप, और वो फिर अपना टेलीग्राम ग्रुप एपेक्स कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसमें पीडीएफ आई जाएगी और आप वहाँ से पीडीएफ को हल करो, नहीं आई तो इस वीडियो के जरिए आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत कर रहे हैं अपन। अच्छे क्वेश्चन है, लगभग उस दिन हो गए थे अपने इस पीडीएफ के अंदर मेरे हिसाब से 25 हो गए थे। क्या नहीं हुए थे 25? अच्छा, 25 नहीं हुए थे, चलो कोई बात नहीं, 25 से कर रहे हैं। और बाकी 50 क्वेश्चन आज ही इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लो देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 ये कह रहा है अपने को, एक प्रिज्म का आधार समषष्टकोणीय है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और प्रिज्म का संपूर्ण क्षेत्रफल 912√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तब प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रिज्म की ऊंचाई कब ज्ञात करोगे? ऊंचाई तो ज्ञात करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पहली बात तो आपको प्रिज्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। राइट, पिरामिड और प्रिज्म के अलग से अपन एक लेसन लेंगे जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल बता देंगे। लेकिन दोस्तों, ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म का एक क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक लेंगे, उसमें आपको बता देंगे। और बाकी जो सारी भी टॉपिक वाइज सारे के सारे आराम से आपसे हल होते रहेंगे। ठीक है, तो देखो पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, ज़्यादा तो इस वीडियो में अपन ले नहीं सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसा क्या होगा। देखो, पहले तो जो ये ऐसे बोल रहा है बस षष्ठकोणीय एक प्रिज्म है। तो षष्ठकोणीय क्या होती है? षष्ठकोणीय होता है जिसके 6 भुजा हो। राइट, तो जैसे मान लीजिए कि षष्ठकोणीय अपन बना रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखना आप, यहाँ से मैं बनाऊँ, सपोज करो ऐसे। राइट, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठकोणीय है। षष्ठकोणीय के आगे क्या हो रहा है? ये आधार एक समषष्ठकोणीय है, बिल्कुल ठीक है। सम और बोल रहा है, यानी कि भुजा समान है सबकी। जैसे मान लीजिए इसके ए है तो ये ए चल रहा है। तो ये प्रिज्म आगे बोला है भाई, इससे सेंटीमीटर वाला प्रिज्म का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो 8 सेंटीमीटर वाला प्रिज्म बनाया गया है। तो देखो अपन बनाते हैं किस हिसाब से बनेगा ये प्रिज्म। देखिए, यहाँ से लेके अपन ने ऐसे कर दिया और ये बना दिया ऐसे। ठीक है, तो इधर से लेके अपन बनाते हैं तो यहाँ पे ये वाला इसका इससे ये जुड़ जाएगा, ये इससे ये कनेक्ट होने वाला है, और ये वाला इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये वाला कनेक्ट हो जाएगा। और ये भुजा किससे बनेगी बताइए? ये बाहर की बाहर बन जाएगी और ये अंदर के अंदर। और ये आपका प्रिज्म दिख रहा होगा आपको। राइट, ऐसा ये समषष्ठकोणीय प्रिज्म बनने वाला है दोस्तों। बहुत ही शानदार है, अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है, ये प्रिज्म अब क्या पता किस हिसाब से दिख रहा है आपको, लेकिन बढ़िया लग रहा होगा मेरे हिसाब से। ये प्रिज्म है दोस्तों। अब इसमें देखो, पहली बात तो ये प्रिज्म है समषष्ठकोणीय, यानी कि इसमें 6 भुजा है। राइट, तो इसमें देखो यहाँ से ये पूरा ये जो ये वाला है ये आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? ये यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या है? आधार।
ठीक है, अगर नीचे तो ऐसा ही ऊपर है तो सेमी पोर्शन है नहीं, तो ये भी इसका आधार ही हो जाएगा। इसलिए जो सूत्र में आता है 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, इसी कारण से आता है दोस्तों। और इसकी जो जितनी भुजा होती है उतने ही पार्श्वपृष्ठ बनते हैं, राइट। जितनी भुजा होगी उतने ही पार्श्वपृष्ठ बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिज्म की ऊंचाई पूछी गई है। अब ऊंचाई किससे पूछी गई है तो उसका टोटल क्या दे रखा है अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। फॉर्मूला ये है कि 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या है 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, यहां से लिख लेना, प्लस पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल। इस 2 इसलिए आया है क्योंकि इसमें 2 आधार है इस प्रिज्म में, ठीक है। और पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों ये होता है कि जो आधार का परिमाप होता है ना, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई होती है दोस्तों। इसको ऊंचाई कर लेना, ये लो, 2 गुना आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, इस पार्श्व पृष्ठ को ये बोला जाता है, ठीक है। अभी 2 गुना आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। अब क्या करें अपन, अभी देखो इसकी भुजा क्या दे रखी है अपने को, देखो यहाँ पे जो प्रिज्म दे रखा है ना, इसकी जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। अब ये ध्यान रखना ये समषष्ठ भुज है, तो इसमें समषष्ठ भुज है ना, तो इसमें जो संभव त्रिभुज बनेंगे ना वो 6 बनेंगे। अब यहाँ पे देखो इधर से मैं एक बार अंदाज लगा लेना, आप ऐसे बनाते हैं तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, अलग से क्या है जगह नहीं है इस साइड में, नहीं तो बना के बता देता हूँ। तो 6 तो संभव त्रिभुज बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जब 6 संभव त्रिभुज बनेंगे तो ये ऐसे ही इस पे बनेंगे। तो 6 का निकालोगे तो इसको भी किससे गुणा कर दोगे, 1 का अगर अपन निकाल रहे तो उसको 6 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर बनने वाला है। तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, कैसे आधार का क्षेत्रफल क्या है, संभव त्रिभुज के बारे में अगर अपन आपको डिटेल बताता हूं, मैं इधर पे मिटा दूंगा, देख लेना। संभव त्रिभुज ये होता है जिसकी तीनों भुजा सेम हो, राइट। तीनों भुजा सेम होनी चाहिए, वो संभव त्रिभुज हो जाता है। और तीनों भुजा सेम हो रही है तो तीनों कोण भी इसमें सेम ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके 60 डिग्री इसका बनेगा, 60 डिग्री इसका बनेगा, और ये 60 डिग्री इसका बनेगा। बाकी डिटेल जब त्रिभुज पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन संभव त्रिभुज का ये आपके सामने दे रखा है। इसका जो एरिया होता है दोस्तों, संभव त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुना क्या, भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। भुजा क्या होती है, भुजा ये ए होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाकी ऊंचाई एरिया जो भी जितनी भी है बाकी बाद में नॉलेज देंगे हम। लेकिन अगर इसका परिमाप पूछा जाता है तो परिमाप क्या होता है, ये 1 भुजा है, 2 भुजा है, 3 भुजा है, तो ये हो जाएगा परिमाप बराबर पेरीमीटर बोला जाता है। तो आपका ये परिमाप हो जाएगा क्या, 3। तो इस हिसाब से ये निकलेगा, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे हल होने वाला है, ठीक है। अब देखो इधर तो बनेगा नहीं शायद, या लिख दो, मैं मिटा देता हूँ ना, नीचे बनाता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन देखो, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, तो 2 तो मैंने लिख दिया। आधार का क्षेत्रफल अपन अगर लिखते हैं तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुना क्या, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 8, तो 8 से मैंने गुना किया। लेकिन ये तो 1 का ही है ना, अपने को क्या है समषष्ठ कोण ही है, तो 6 का चाहिए, तो 6 से गुना कर दिया। ये आधार का क्षेत्रफल बन गया। अब पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पार्श्व पृष्ठों का होता है आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या दे रखा बताओ मेरे को, बताओ आधार का परिमाप। भाई 1 भुजा 8 है, ठीक है, तो 6 भुजा है तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48। भाई 6 भुजा नहीं मतलब 6, इसके अंदर 6 संभव त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो 1 का परिमाप इसको किससे गुणा करोगे आप, 6 से गुणा कर दोगे, तो इस 6 संभव त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, तो 8 × 6 = 48। इस हिसाब से 48 आपके आ जाएंगे। और उसको फिर क्या करें, ऊंचाई कुछ दे रखी नहीं है तो ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। फिर बराबर आपके पास 900 कितना दे रखा है दोस्तों, 12√3, 912√3 आपके पास दे रखा है। ऐसे बनाओगे, देखो और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, तो ये लिख दिए, ये ऐसे करती है। अब गुणा करते हैं, देखो काटो इसको, कैसे काटोगे बताओ। यहाँ से 4 दूना 8 तो ये हो जाएगा, ठीक है, और कुछ है ही नहीं। तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 को 2 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 1 × 19, 192√3, तो आपका ये आएगा। प्लस कितना 48 है बराबर कितना 912√3।
अब इसमें से आपको क्या करना है कि यहाँ पे 48H तो इधर के इधर रखना है, उधर से इसको भेज दो। तो 48H बराबर अपना हो जाएगा कितना, देखो डायरेक्ट ही भेज रहे हैं, 2 में से 2 जाएंगे, ये √3 तो ऐसे कैसे, और यहाँ पे 0 हो जाएंगे, राइट। और 9 में से 1 गए तो कितना बचेगा अपने पास 8, और कितना, सॉरी देखो 0 के तो 0 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में कितना 2 बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 720 √3 आपके बन जाएंगे। अब इसको काटो देंगे, 24 दूना 48 होता है और 24 3 72 होता है, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 15 √3, ऐसे आपकी ऊंचाई निकलेंगी, ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर बनेगा, तो आपका 15 √3 इसमें आंसर आ रहा है, क्लियर, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस ये याद कर लेना ढंग से, ठीक है। मिटाओ इसको, और इस हिसाब से ये आकृति बनने वाली है आपकी, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब देखो ये तो परिमेय संख्या तो है ही, इसमें तो अपन कुछ बता ही नहीं सकते, लेकिन एक क्वेश्चन ये आ सकता है भाई शून्य की खोज किसने की। तो ये तो पता है, आप बोलोगे सर आर्यभट्ट ने, आप फिर बोलोगे सर ब्रह्मगुप्त भी थे कुछ। तो दोस्तों देखो शून्य की खोज तो पहले हो चुकी थी, जब ये जैसे अपने यहाँ पे पहले जो ये तो अब तो कल युग चल रहा है, पहले धर्म युग वगैरह जो चले थे ना, तो उस समय भगवान राम आए थे, उस समय ये शून्य की खोज हो गई थी। ये तो फिर क्या है कि आर्यभट्ट पैदा हो गए, और पैदा होने के बाद में उन्होंने एक लिखित रूप में दे दिया, तो इसलिए शून्य की वहाँ पे लिखा हुआ मिल गया लोगों को, तो शून्य की खोज मान ली, राइट। नहीं तो शून्य की खोज तो पहले हो गई थी, है ना। अगर अपन भी उस समय हो जाते तो क्या पता अपन ही कुछ खोज कर देते, राइट। तो इस हिसाब से है ये क्वेश्चन, तो इसमें यस करोगे आप। अब देखो शानदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां से देखो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 16.67 की वार्षिक दर पर कुछ धनराशि उधार दी, 12 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 1444 रुपये अधिक है। उधार दी गई राशि क्या है। तो देखो ध्यान से देखना, और थोड़ी स्पीड से भी ले रहे हैं क्योंकि अपने को 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी आप धीरे करके देख सकते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 16.67, तो 16.67 है ना, 16.67 ही दे रखा है ना। जिसको क्या बोलोगे, जिसको आप बोलोगे, जैसे मान लीजिए प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत जब पर्सनल पढ़ाएंगे जब बताएंगे, लेकिन अभी इसके लिए देख लो, इसको बोलते हैं 50/3, ठीक है ना, 50/3 बोलते हैं। बाकी भी अगर आप आगे करते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/6 भी बोला जा सकता है। तो अपन यही यूज करने वाला है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपन यही करेंगे क्योंकि अपन को क्वेश्चन को थोड़ी आसानी चाहिए करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज ये होता है कि देख, जैसे मान लीजिए 2% की दर से अगर मैं 3 साल का साधारण ब्याज निकालता हूँ, क्या देखो साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए ऐसा ही निकालता हूँ 2% के 3 साल का, तो इस 2 को 3 से गुना कर देना, 6 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज में कोई दिक्कत होती नहीं है। जैसे मान लीजिए 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज चाहिए, तो 10 गुना 5 यानी कि 50 साधारण ब्याज आ जाएगा। इस हिसाब से साधारण ब्याज तो ऐसे निकलता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ दे रखा नहीं होता है तो मूलधन हमेशा 100 मानेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास दे रखा है क्या, ये से कह रहा है कि कुछ धनराशि उधार दी गई जो 12 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 1444 रुपये अधिक है। तो 1444 रुपये अधिक है। अधिक के नीचे अपन अधिक ही लिखेंगे, और अधिक क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए जो ब्याज आया उसमें से जो मूल राशि है उसको घटाएंगे और गुणा अपने को जो 100% 100 से गुणा कर देंगे और अपना आंसर बनने वाला। अब क्या करें, यानी कि देखो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ ब्याज, जितना ब्याज बना उसमें से 100 गुणा करने हैं, ये 100 लिखाना है, ये अपना आंसर बनने वाला। क्लियर। तो अब देख रहे जैसे अधिक कहाँ से लाए, देखो 16.67 को 50/3 बोला, और 50/3 को मैंने किससे गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे वर्ष थे तो 12 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 3 चौके 12, 4 200, तो ये वो बन गई अपनी 200 बन गई ना ब्याज। तो ब्याज अगर 100 मूलधन था, मूलधन अपन खुद माने तो 200 में से अगर 100 जाते हैं तो कितने बचते हैं दोस्तों, 100 ही बचेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1444 हो जाएंगे, और इधर बचेंगे 100, और 100 एक इसका है ही, और 100 से 100 कैंसिल, तो 1444 आपके आंसर बनेंगे। इस हिसाब से आप आंसर निकालोगे। क्लियर।
तो कुछ नहीं किया है, जो दिया गया है उसके नीचे वही गुणा जो ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज का ये लिखोगे, अधिक के नीचे अधिक। क्लियर? ठीक है, तो अब मिटाते हैं। वो और भी अच्छा क्वेश्चन है जो अलजेब्रा का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वैसे हो गया होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनसे नहीं हो पा रहा होगा। वैसे जो 12th पास करके बच्चे आ रहे हैं वो भी देखते रहे इस वीडियो को, क्योंकि कुछ सीखने में मिलेगा। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो 5-7 क्वेश्चन भी सीखते हैं तो फायदा है आपको, ठीक है, नुकसान नहीं है उससे, है ना। फिर अपनी जो क्लासें आएगी तो वो आप देखते रहना, शानदार पढ़ाएंगे। कम से कम 2-4 दिन तो एक टॉपिक की थ्योरी चलेगी, फिर उसके बाद में अपन PDF के जरिए पढ़ाएंगे आपको, राइट। लेकिन आप सब्सक्राइब कराते रहे, बढ़ाते रहे और चैनल को आप आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो 2 ब्रैकेट 25 क्यूब प्लस कितना 17 क्यूब, और ये कितना है 25 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस p बराबर कितना 84। देन लिखा हुआ है p/5 का मान बताइए भाई। तो ये p/5 बराबर क्या हो जाएगा, ये दिखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अपन शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो भाई, मैंने एक दिन जब क्लास लिया था तब बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है। ये होता है a प्लस b, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता है ab। ये मैंने उस दिन आपको बताया था। अब आपको कुछ दे रखा होगा, जैसे मान लिया a क्यूब और b क्यूब है, इसको माना क्या माना है, इसको तो पूरे को मान लो, 25 को तो ये माना, और 17 को क्या माना दोस्तों, 17 को माना b। तो ये a क्यूब है, ये b क्यूब है। क्लियर? तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। बाकी अलजेब्रा पढ़ाएंगे जब डिटेल देखना आप पूरी साल, ठीक है, शानदार। अब देखो क्या करें, अब देखो खुद ही सोचो, अगर मैं इसको पोर्शन को यहाँ पे उठाता हूँ तो अपन बनेगा 25 प्लस 17 प्लस 25 स्क्वायर 17 का स्क्वायर गुणा माइनस 25 गुणा 17 बनेगा। तो यहाँ पे मतलब ये p का हिंट दे रहा है कि 25 गुणा 17 ये p का मान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 25 और 17 कितना बन रहे बताइए, 7 और 5 12, और असल 1 और 2 और 2 4, यानी 42 बन रहे हैं। अगर 42 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 84 बनते हैं, 84 से 84 कैंसिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जाहिर सी बात है p का मान यही हो सकता है। अब अपन कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर का है ना, इसका a क्यूब, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ 25 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 17 डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 42, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा बताइए 17 का स्क्वायर माइनस 25 गुणा 17। ये किसका मान आया, ये पूरा का पूरा यहाँ तक का मान आया, लेकिन ये 2 से गुणा हो रहा है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर ही कर दो क्या, चलो अलग से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो इधर ही, तो 2 गुना 42 और ये कितना 25 स्क्वायर। वैसे लिखना मतलब एग्जाम में आप, है ना, आपको तो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये 25 17 इसका मान हो सकता है। और नीचे आपके पास में क्या बच रहा है बताओ, 25 स्क्वायर गुना 17 स्क्वायर माइनस कितना, और इधर से बात करते हैं तो इधर से क्या करेंगे, यहाँ पे 84 आ जाएगा। और आप देखो 42 गुना 84 ये कट गई, आप ऐसे ले जाते हैं उधर बराबर में, तो इसका मान ये पूरा का पूरा कट जाएगा और p बराबर मेरे पास आ जाएगा 25 गुना कितना 17। और जब p का मान ही 25 गुना 17 है तो यहाँ पे आप रख दोगे, तो 25 गुना 17 बट्टे कितना 5 55 25 और बराबर कितना हो जाएगा 17.85। ये आपके आंसर बनेंगे, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बड़ा नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन की बात है, आप लोगों को कुछ ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सूत्र याद है तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट ही सोचेंगे ए स्क्वायर बन रहा है बी स्क्वायर, तो माइनस ए बी बनेगा और इसका ए प्लस बी से कट जाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी तो ये है, क्योंकि ए प्लस बी का 42 होता है, 42 को 2 से गुणा करेंगे 84, 84 कैंसिल, तो बचा यही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी का मान है वो 25 गुना 17 है। पी का मान जब यहाँ पे रखते हो तो आपका आंसर बनते हैं। ये करने की वहाँ पे एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए हम आपको बता दिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप करोगे मेरे हिसाब से बहुत शानदार तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखो भले कितना ही लंबा वीडियो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन करवाने हैं मेरे को, नहीं तो फिर अपना कोर्स तो क्या सारे कॉन्सेप्ट जो पूछे जा रहे हैं एग्जामों में तो वे कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट है ना इसमें परेशान होते हैं अर्थमेटिक में, जो ये लाभ आने का जो कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है ना इसमें। तो अपन इसको किस हिसाब से करेंगे देखना, ध्यान से देखना, लेकिन
29 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मिटा दिया मैंने 29 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको किस हिसाब से करोगे देखना। देखो, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर 14.28 नहीं बोल सकते अपन, वैसे अपन बोलते हैं लेकिन 14.28%, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो इतना जो परसेंटेज दे रखा है नुकसान पर सामान बेचता है। अब आप बताइए दोस्तों, ये 14.28% का इसको क्या हुआ, लॉस, और इस पे इसने सामान बेचा। क्लियर, तो 14.28 है, और 105 ग्राम की बजाय है ना दोस्तों, 105 ग्राम की बजाय उसने किसका यूज किया, उसने यूज किया 72 ग्राम का। यूज करना ये था लेकिन उसने यूज ये कर दिया, क्योंकि दुकानदार बहुत खतरनाक होते हैं आपको पता है। लेकिन अपन भोले भंडारी जात चल जाते हैं वहां पे लेने के लिए उनसे, और कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके अपने को बाट में या किसी में गड़बड़ी करके अपन को मतलब पागल बना देते हैं वो लोग, और थोड़ा कमा लेते हैं। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं किस हिसाब से। तो आपको पूछा है लाभ यानी परसेंट बताइए, या तो लॉस बता दो और या फिर बता दो दोस्तों प्रॉफिट, और इसका अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज, तो निकाल देंगे, क्या बात है। और कुछ दे रखा नहीं, 105 ग्राम की बजाय ये है 14.28% ये है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो परसेंटेज होगी ना, इसका होगा 1/7, इसको ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, कैसे, ये परसेंटेज का 100 नीचे जाएगा और फिर इसका भी 100 फिर काटेंगे ना, तो लास्ट में 1/7 ही बचेगा। ठीक है, तो 105 ग्राम की बजाय तो 72 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो अपन ऐसा करते हैं कि एक बात सोचो कि 1 ग्राम ही है ना, जो 1 रुपये का था, एक सोचो, दिमाग लगाओ आप, 1 ग्राम 1 रुपये का था, तो 100 ग्राम 100 रुपये का होगा, और 105 ग्राम 105 ग्राम का होगा। क्योंकि मैं 105 ग्राम ही मूल्य इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1/7 है। अगर अपने को 1/8 होता तो अपन अलग हिसाब से सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 105 दे रखा है, तो 105 का मूल्य इसको बाई कट जाए अपने से, कुल मिला के बात है। तो 1 ग्राम 1 रुपये का था, ये लिख लेना भाई, 1 ग्राम कितने का था, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये। ठीक है, तो 105 ग्राम का मूल्य 105 ग्राम हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो सीपी ने एसपी से चलेगी अपन, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि सीपी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी हो जाएगा क्रय मूल्य, और हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा दोस्तों क्या, विक्रय मूल्य। तो मान लीजिए कि अपने का जो सीपी दे रखा ना, जो कॉस्ट प्राइस वो 105 ग्राम है, तो ये लिख दिया मैंने 105 ग्राम 105 ग्राम, 1 ग्राम 1 रुपये का, 105 ग्राम 105 रुपये का, तो ये रुपये आ गए, ये मान के चलो सीपी। अब अपन को दे रखा है कि यहाँ पे 1/7% लॉस पे उसको बेचा गया, तो यानी कि कुल मिला के हानि की जो परसेंटेज दे रखी है दोस्तों, तो हानि की लॉस परसेंटेज दे रखी है, ऐसे लिख लेना हानि, वैसे आगे लिखना है परसेंटेज हानि की दे रखी है, वो आपको दे रखी है 1/7। तो अपन देखते हैं टोटल हानि कितनी हुई। टोटल हानि की बात करते हैं तो 1/7 से इसको गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 7 7 मुझे 35, 15 आ गई। तो एक बात बताऊं, जब क्रय मूल्य इतना था और हानि 15 रुपए की हो रही है, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। तो सेलिंग प्राइस इसको लॉस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 105 में से अगर 15 जाते हैं तो अपने पास कितना बच जाएगा, 90 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखो आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है 105 ग्राम की बजाय 105 ग्राम 105 रुपये का, तो 105 ग्राम की बजाय उसने किसका यूज कर लिया, 72 ग्राम का। तो 72 ग्राम 72 रुपये का ही हुआ, यानी कि जो अब जो सीपी आया है नया, तो 72 रुपये का है। लेकिन 72 रुपये का तो है, लेकिन उसने बेचा तो 90 रुपये में था ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, बेचा 90 में था लेकिन 72 अब यूज करवा रहा है। क्लियर, तो अपने पास सीपी तो 72 है और एसपी क्या है 90, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे, देखो सीपी मेरे पास कितना है 72 और एसपी कितना है 90, तो लाभ हुआ खानी, क्योंकि आप ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, कितने का हुआ ये देखना है। तो 90 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, इधर बचा कितना 8 बच गई, तो 7 8 में 7 जाएगी तो 1, और ये कितना लाभ परसेंट हानि परसेंट, ये लिखने ना आप लिखाता हूं मैं, एक बार इसको काट देते हैं। 18 चौके कितना 72, ये कितना 25% आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये लिख लो, लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, लाभ परसेंट और हानि परसेंट किस पे निकाली जाती है दोस्तों, क्रय मूल्य पे। क्लियर, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। देखो भाई 30 नंबर का क्वेश्चन,
कैसे भी आज कंप्लीट होना चाहिए भाई। देखो 30 क्वेश्चन ये है, 30 नंबर का क्वेश्चन ये है, आप ऐसे लिखोगे 30 नंबर का क्वेश्चन। यदि 9 अंक की संख्या ये दे रखी है, 9 अंकों की संख्या बनाते हैं, फटाफट लिखते हैं, जल्दी लिखो मेरे साथ साथ। 41 एक्स भी है बीच में, और 75 और वाई है ना, और ये कितना दे रखा है 5, और ये किससे 99 से डिवाइड है। 99 से क्या है ये दोस्तों, ठीक है। तो x का न्यूनतम मान कितना हो, x का न्यूनतम मान के लिए x का न्यूनतम बोला है, x का न्यूनतम ले लेना है, आप अधिकतम नहीं ले सकते। अगर x y का जो मान आएगा वो न्यूनतम लेना है, ठीक है। अधिकतम आप ले नहीं सकते। और बाकी 3x प्लस कितना 2y का मान पूछा गया, ये आपका मान पूछा गया, और x को न्यूनतम रखना है। जैसे मान लीजिए 2 3 आए तो 3 अगर इसका लेना है x का और 2 उसका लेना है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या होगा। अब देखो पहले तो किससे डिवाइड करा है, 99 से डिवाइड करा रहा है, और इसमें अगर x और y दे रखा है, अगर इसका मान देता तो पूछता क्या, कोई मतलब ही नहीं था क्वेश्चन का। तो इसमें x और y के अपन को मान पता होना चाहिए। अगर ये इससे मिल जाए तो अपन इसमें रख देंगे, आंसर अपना आसानी से निकाल देंगे। तो देखो 99 दे रखा है, तो 99 को 11 गुना 9 कह सकते हैं अपन, बोलो कह सकते हैं ना। हाँ 9 का नियम ये होता है कि जितनी भी संख्या है ना जिसमें x प्लस वाई भी आना चाहिए, तो उन सभी को जोड़ दो। अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब 9 से विभाजित है। 11 का नियम ये कहता है कि अल्टरनेटिव, यानी कि 5 के बाद में x के बाद में 1 के बाद में 5 के बाद में 5, एक तरफ तो ये इनको जोड़ोगे। दूसरी बात 4 को जोड़ोगे, फिर 4 को, फिर 7 को, फिर y को, और फिर कुछ नहीं हुआ, फिर बराबर कर देंगे। अगर दोनों के बराबर 11 बराबर, जैसे यानी कि उनका अंतर अगर 0 आ रहा है तो भी वो 11 से विभाजित होगी, और या फिर उसका शेषफल 11 आ रहा है अंतर, तो भी वो 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अपन पहले देखो, पहले 9 का देखते हैं, सभी को जोड़ दो और उसके 9 का भाग लगाना है। तो 9 का देखेंगे तो कैसे देखेंगे बताओ। अगर 9 से भाग देने का नियम, 5 और 4 कितना 9, 9 और कितना 10 और 14 ये कितना 21 और 5 कितना होता है दोस्तों 26 और 5 कितना होता है दोस्तों 29, ठीक है। 26 और 5 कितना होता है 31 होता है क्या, 31 हो जाएगा, सॉरी 29 नहीं होगा। तो 31 तो ये हो जाएगा, और 31 में ये x प्लस वाई ये है, कैसे भी आप जोड़ सकते हो, x प्लस वाई प्लस क्या 31, ये तो आ गया 9 का, यानी कि इसमें 9 का भाग लगाना है। कुल मिला के बात ये है। तो x प्लस वाई आप अपने पास इसका मान क्या लाए कि अपन 9 से डिवाइड हो जाए। अब 9 का भाग इसमें लगाना है, ठीक है। तो इसको मिटा के ऐसे लिख देता हूँ, इसमें 9 का देना है। अब खुद ही सोचो, 9 चौक 36 होते हैं, 9 30 27 तो कम हो गए, तो कम तो करने नहीं है अपने को, तो जोड़ने है ना। तो 9 चौक 36 हुए, क्लियर। तो ये अपने पास 31 ही है, तो बाकी कितना बचा 36 में से अगर 31 जाएंगे तो कितना 5 बच जाएगा। तो x प्लस वाई का मान मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, राइट। अब x प्लस वाई का मान 5 आ गया, तो आप इसको ले सकते हैं कितना 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अब आप और भी ले सकते हैं क्या, इसको ले लो 4 ले लो और इसको 1 ले लो। अब आप बोलोगे सर इसको 1 ले लो इसको 4 ले लो, नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या बोला x का मान न्यूनतम होना चाहिए, है ना, न्यूनतम होना चाहिए क्या। तो फिर तो अपन 2 ही लेंगे यार, फिर क्यों लेंगे, ठीक है। तो अपन फिर 2 लेंगे, तो इसको मिटा देता हूँ 2, और ये कितना 3 हो जाएगा। अब क्या करें बताओ, और आगे अब 11 का देखते हैं। 11 का नियम ये कहता है कि यहाँ पे देखो 5 को जोड़ रहा हूँ मैं, प्लस कितना x को जोड़ता हूँ, और इसका कितना हो जाएगा 1 जोड़ता हूँ, प्लस कितना 5 प्लस कितना 5। इधर की बात करते हैं तो क्या बराबर 4 प्लस कितना 4 प्लस कितना 7 प्लस कितना y, यानी कि यही तो होगा। इसको जोड़ा, इसको और इसको और इसको ऐसे तो जोड़ेंगे अपन, राइट। ठीक है, जोड़ते हैं 5 5 10 और 5 15 1 16, x प्लस 16 तो ये बने अपने। और इसकी बात करते हैं 4 4 8 8 6 14 1 15, तो y प्लस 15 ये बने। अब मेरे को खुद ही एक हिसाब से बताओ, दोनों को बराबर करना है, या तो अंतर 11 आना चाहिए, तो अंतर तो अपने पास x माइनस वाई का अंतर क्या आ रहा है माइनस के 1 जा रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है, 11 आना चाहिए अंतर। तो इसको बराबर कर लो या इसको भी बराबर करो, तो कैसे बराबर करोगे बताइए। इसमें 1 जोड़ता हूँ तो 17 होते हैं, इसमें 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा दोस्तों, 2 जोड़ूंगा तो कितना 17 हो जाएंगे। लेकिन अपने को 1 और 2 क्यों, एक्स वाई का मान तो 5 आ रहा है, तो ये तो 3 ही बने ऐसे। तो अपन देखो इसको अगर 2 जोड़ते हैं, x का मान 2 लेते हैं तो 18 होते हैं, और y का मान 3 जोड़ते हैं तो भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
तो यानी कि x का मान तो अपन ने 2 लिया और y का मान कितना लिया 3। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिला के बात यही है कि x का मान क्या ले लो आप 2 ले लो। तो 2 ले गई तो इसको 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 6, प्लस इसको 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 6 और 6 से कितना 12। ये ऐसे आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट, और बाकी देखते रहेंगे अपन। ठीक है, क्लियर? हाँ, ओके। तो बस जल्दी स्पीड से करना वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया हूँ, वैसे आप स्पीड करना थोड़ी। मिटा दूँ? ठीक। तो 30 तक तो पहुँचे, यानी कि अपन थोड़ी स्पीड और लो। ठीक है ना। और अब देख रहे हैं 31 नंबर का। देखो 31 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी दिख रही है क्या आपको? गड़बड़ी है, लेकिन एग्जाम में आया है तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको दे रहा 38 और ये कितना दे रहा 18 और ये 28 और ये कितना 24 और ये क्या है 22 और आपको ये दे रखा है कितना मैक, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मान चाहिए। ऑप्शन देख लेना आपके हिसाब से। वैसे देखो 19, इसको 19 बोला जाता है, इसको 9 बोला जाता है। ये N14 है, C कितना 3 और इसको 5 बोला जाता है। ठीक है, लेकिन देखो इसमें यह है कि जैसे मान लो 19 है ना, 19 को मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 38 आ गए। ये है ना जो क्या है स्वर है ना, वोवेल ही तो है। तो वोवेल जब है तो उसको मैंने अपोजिट कर दिया तो आई का आर हो जाएगा, यानी इंडियन रेलवे हो जाएगा। तो 18 ये बन गया अपना। फिर ये 14 बने तो ये व्यंजन है, तो 14 को 2 से गुणा किया तो भी 28 बना। तो इसी हिसाब से ये तो व्यंजन है ना दोस्तों, तो व्यंजन 3 है तो उसको 2 से गुणा करूंगा तो 6 आएंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 24 दे रखा है, तो इसने कुछ ना कुछ गलती कर दिया। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 6 लिखा होगा। बाकी क्वेश्चन ढंग से देखेंगे एक बार दोबारा से, तो ये आप इसको 6 करो। ठीक है, और बाकी इवनिंग जो दे रखा है उसको 22 कर दिया उसने। ठीक है, अब कुल मिला के बात है कि इसमें लॉजिक लग रहा है। जो स्वर दे रखे है ना, तो स्वर को तो आपको जो वोवेल है उसको तो क्या करना, विलोम करना, यानी कि अपोजिट करना आपको। और जो व्यंजन दे रखे, व्यंजन को जिस आगे की संख्या से 2 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो इसका हिसाब से मैं अगर लाता हूं तो ये 13 मेरे पास क्या है व्यंजन है, तो 2 से गुणा किया तो 26 बना। 26 आपके पास ऑप्शन में आया होगा। ये स्वर है तो इसको अपोजिट किया तो जेड बना, यानी कि 26 ही बना। के व्यंजन है तो 11 को कितना 22 हो जाएगा, और ये इवनिंग यानी 22 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन रहा होगा और ये इसमें आपके आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को निकालोगे। क्लियर? ठीक है, मिटाता हूँ ये। तो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला जो आपको इसमें दिख रहा होगा PDF में। तो ये दे रखा है 34 और कितना दे रखा है 29 और आगे क्या दे रखा है 8 7 और कितना 6 और कितना 2 और कितना 3 और कितना 4, ये दे रखा है अपने पास। तो जो सारे सिस्टम आपने देख लिए जो भी है जो। ठीक है, अब क्या करें बताइए? या तो आप स्क्वायर करो, स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओ और फिर किसी चीज़ का भाग दो, या कर सकते हो। या आप इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, जोड़ो, फिर किसी चीज़ का भाग दो जब ये आए। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। तो अपन थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं इसको, तो अपन डायरेक्ट ही बताते हैं किस हिसाब से होगा। देखो 8 का स्क्वायर किया मैंने, है ना, और फिर उसमें 2 का स्क्वायर किया, और ये कितना है देखो 64, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि 68 हो गए। 68 यानी कि 34 दूना 38 तो होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का भाग लग रहा है इसमें। चलो क्या पता आगे भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखेंगे। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9। तो ये बचा कितना, ये कितना हो जाएगा बताइए 58 हो जाएगा। 58 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 2 9 18, ये हो जाएगा। इस हिसाब से अपन को क्वेश्चन का चाहिए तो 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 36 और 16 कितना होता है बताइए? 36 और 16 कितना होता है 12 और कितना 5 52। अगर 52 में आप 2 का भाग दे दोगे तो 2 दूनी 26 आपके आंसर बनेंगे जो आपके ऑप्शन में दे रखे होंगे। बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करना है और कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो बस।
क्लियर। तो ये आपका 32 भी कंप्लीट हो गया है और 33 पे चलते हैं, बहुत ही ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इस हिसाब से अपन ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 33 क्या कहता है? 33 क्वेश्चन ये कहता है कि 11 और 17 और कितना दे रखा है 23, और ये क्या है 31, और ये क्या है ये दे रखा है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि आगे ऑप्शन में आगे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के जरिए क्या आएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये आपको कुछ क्या लग रहा है इसमें? अंतर देखोगे, कर ली जोड़ वाक्य जो भी देखेंगे जिससे भी नहीं हो रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं फिर? आप खुद ही सोचो, ये कुछ अभाज्य संख्या दिख रही है आपको, और अभाज्य संख्या से बात करती है तो पहले तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है, ये लिख लेना आप, ठीक है। दूसरी बात है कि सबसे छोटी 2 होती है, आप बोलोगे सर 1 भी तो हो सकती है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसमें खुद के अलावा किसी चीज दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, क्लियर। तो यानी कि आप बोलोगे सर इसमें जैसे मान लीजिए 1 भी तो हो सकती है, तो 1 का तो सब में जा रहा है, लेकिन 2 का देखो 2 में ही जा रहा है, ठीक है, और 11 का 11 में जा रहा है, 17 का 17 में जा रहा है, इस हिसाब से। तो अपन जैसे अभाज्य संख्या अगर अपन लेते हैं तो पहले 2 आती है, फिर 3 आती है, फिर 5 आती है, फिर 7 आती है, फिर 9 नहीं लगे, 9 में तो 3 का भाग जा रहा है, फिर 11 आती है, फिर 13 आती है, ठीक है, फिर 13 बाद में कितना 17, फिर कितना 19, फिर कितना क्या करोगे दोस्तों, ये आप 23 करोगे, फिर कितना 23 बाद में क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी, 29 बाद में क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट 31 हो गई ना। फिर 31 बाद में 33 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, फिर क्या करें बताओ 37 करेगा, 37 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी बताओ 41 हो जाएगी। ये आपकी अभाज्य संख्या चलती रहेगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से आगे तक ले लिया। अब आप खुद ही बताओ, ये तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ से तो कोई इसने कुछ दिया ही नहीं, अपने क्यों 11 से शुरू कर रहा है, 11 बाद में 13 आनी चाहिए, लेकिन इसने एक छोड़ के लिख दिया दोस्तों। तो यानी कि 13 को मिस किया कि नहीं किया? मिस बिल्कुल किया इसने। अब इसके बाद में 17 बाद में इसने 23 दिया, यानी कि फिर इसने एक छोड़ा, वेरी नाइस, क्या बात है। तो फिर इसके बाद में जो 29 दे रखा है ना, तो ये 31 मिस करेगा, यानी कि सॉरी 29 बाद में क्या आते हैं 23 बाद में क्या आएगी, कोई संख्या रह गई क्या है? 23 बाद में क्या आएगी 29 आएगी नहीं यार, तो बिल्कुल आ रही है। फिर 31 ले लिया, बिल्कुल वो मिस कर दिया, देखो ये वाली, तो 31 आ गया। फिर इसको ठीक है, तो 31 ले लिया इसने। फिर 37 बाद में फिर ऑटोमेटिक 41 आएगी, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा उसको, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 41। ऐसे मतलब एक अल्टरनेटिव चल रहा है, एक अभाज्य संख्या छोड़ी जा रही है, बाकी नेक्स्ट लिख दिया इसने, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अब देखो अब आएगा मजा, अब आ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन, और आप बने रहिए हमारे साथ, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो बताओ इसको, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को निकालेंगे, देखना दोस्तों किस हिसाब से। जो बाकी हमें ऑफलाइन में हमारे पास पढ़ते हैं वो सब समझते हैं हमारे को, और उनको ये भी लग रहा होगा भाई ये ऑनलाइन में सर अलग ही हिसाब से पढ़ा रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से लग रहा होगा, क्योंकि ठीक है ना, तो लग रहा हो तो बढ़िया बात है भाई। देखो अपने पास दे रखा है 34 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 9 और 10 और कितना और 19 और कितना दे रहा है 29 और कितना 48, और ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अब क्या करें? अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, और तो कुछ है नहीं ना, बस है क्या करें बताओ। अंतर देख लिया होगा आपने, देखा क्या? या और इसको 9 के 1 से गुणा करके 1 जोड़ा तो 10 बना, 10 को 2 से गुणा किया 20, लेकिन माइनस 1 बना, ठीक है। 29 को फिर 2 से गुणा किया, 29 दूना 38, तो ये तो बन रहा ही नहीं है। और क्या करें, एक छोड़ के एक, जैसे 9 का इसका कुछ अंतर देके फिर 19 का 48 का देके, चलो नहीं चलो बन गया। आप ऐसा करो, ये 9 है ना दोस्तों, इन 9 में 10 जोड़ो आप, तो मेरे पास अगली संख्या आ गई ये वाली 19। अब ये 19 इधर आएगा, 19 में फिर आप क्या जोड़ेंगे दोस्तों 10 जोड़ दोगे, तो ये कितना 29। फिर ये 29 इधर आएगा, और 29 में क्या जोड़ोगे दोस्तों 19 जोड़ोगे, तो ये मेरे पास कितना 9 9 18, 8 से कितना 48 आएगा दोस्तों, उसमें क्या जोड़ोगे 29, बोलो। तो ये हो जाएगा 8 8 16 1 17 से कितना 77 आपके आंसर बनेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसा है, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, देख ऐसे जोड़ रहे हैं और कोई है ही नहीं, ठीक है।
मिटाओ इसको। ओके, ये लो आपका ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो जो 2-4 क्वेश्चन है बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये मेंस में आएंगे आपके CGL मेंस में, तो हम इस ऐसे हिसाब के भी क्वेश्चन उठाएंगे और थोड़ा क्वेश्चन और भी अच्छे लेंगे आपकी बार। तो इसको आज करवा देते हैं कैसे भी, तो देखते रहना। देखो एक मध्यम विषम वितरण के माध्य 36.4 और बहुलक दे रखा है 35.2 के बराबर है। इन मानों का उपयोग करके माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका का मान पूछा है, यानी कि आपको बहुलक भी दे रखा है और माध्यिका पूछी गई है और माध्य भी दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो। उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई है नहीं इसमें इस क्वेश्चन में। अब देखो मोड होता है ना, जिसे बहुलक कहते हैं, मीडियन होता है उसको माध्यिका कहते हैं, ठीक है ना, और मिड होता है उसके क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, ठीक है, ये याद है आपको। तो यानी कि कुल मिला के बात है कि जो बहुलक निकालते हैं तो बहुलक बराबर होता है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है क्या, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये आपको याद करना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब बहुलक बराबर आपके पास दे रखा है कितना, 36, क्या दे रखा भाई, 35.2, और आपसे माध्य है ना जो 36.4 दे रखा है, तो ये माध्य है ना, तो बिल्कुल भाई 36.4 दे रखा है, तो इसको 36.4 को 2 से गुणा किया और 3 गुना माध्यिका चाहिए, तो इसको मैंने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ये अपने को पूछा गया है और कुछ नहीं है, तो ठीक है, माध्यिका निकल जाएगी और क्या बात है। देखो इसको गुणा करते हैं, तो ये मेरे पास 4 दूना 8, 36 दूना 72, ये हो जाएगा, क्लियर। और क्या करें यार, ठीक, एक सेकेंड रुको आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, 36.4 को अपने 2 से गुणा किया तो 72.8 बनी, इसको 35.8, ये माइनस की संख्या इधर जाके प्लस होगी, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तो 10 की तो 0 लग जाएगी, असल 1 लगती है, और ये 8 बनेगा और इसके बाद में 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 बन जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है 3। और ये क्वेश्चन आपका चल रहा है, इसको x भी मान सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, माध्यिका को x मान लो आप, इसको 0 का तो कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको मिटा दिया मैंने। ये देखो 36 आ जाएगा आपको माध्यिका, और ये क्वेश्चन किसको माना था, माध्यिका को, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देख लेना भले आएगा, इससे मतलब इससे बड़ा भी आ सकता है, नहीं छोटे लेवल में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेटा दो, हाँ, वेरी नाइस, गुड बॉय। देखो छत्तीस नंबर का आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी से एक व्यक्ति 1015 रुपये में 87 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों, वास्तविक मूल्य पूछा गया है, ठीक है। देखो अगर आपसे वास्तविक मूल्य पूछे, वास्तविक, ये वास्तविक है, अगर पहले वाला मूल्य, ये दोनों एक ही होते, ध्यान रखना। अगर वास्तविक मूल्य पूछे, पहले वाला मूल्य पूछे, तो ये दोनों एक ही होते हैं। इसमें ये लिखते हैं रुपए बटे क्या, मात्रा गुणा प्रतिशत बटे 100 माइनस जो प्रतिशत दे रखी है वो करना, क्योंकि इसमें बेसिक बता दे, लेकिन काफी टाइम जाता है, अपने पास इतना टाइम नहीं है। फिर कभी जैसे शुरू में ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है, तो अपने का वीडियो ज्यादा चल जाएगा फिर। तो वास्तविक मूल्य बराबर होता है दोस्तों, वास्तविक मूल्य बराबर होता है क्या, रुपए बटा मात्रा गुणा प्रतिशत बटे 100 माइनस परसेंटेज, यानी पहले वाला भाव और वास्तविक मूल्य भी तो वही तो था ना, इस हिसाब से। और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में ना। और अगर वर्तमान मूल्य पूछ ले, ये भी तो पूछा जा सकता है ना, तो ये भी लिख लो साथ के साथ, शाबाश, लिखो मेरे साथ। आपसे पूछे घटा हुआ मूल्य और ये पूछे वर्तमान मूल्य, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा रुपए बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, मात्रा और गुणा प्रतिशत बटे क्या लिख दोगे, 100।
ये बस कुछ करना नहीं है, यानी कि जो जितने रुपए दे रखे हैं वो उसके जैसे क्वांटिटी कितनी मात्रा में है और जो प्रतिशत घटा रहा है बढ़ा रहा है वो लिखना है और ये आंसर देना है अपने को। ये तो घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य पूछे जब करना है, और अपने को पूछता है वास्तविक मूल्य या पहले वाला भाव पूछता तो भी अपने ये कर सकते थे। तो लो इसका तो ये क्वेश्चन इसका नहीं आया, क्वेश्चन अपने को इसका आया है, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इसको लिख लेना आप, ठीक है। अब इसी के हिसाब से अपन करते हैं, देखो कैसे आंसर आने वाला, और बाकी बेसिक आपको बता देंगे, लेकिन अभी ये लिख लो आप, ठीक है। अब देखो ये लो अपन रेडी, देखो रुपए कितना है 115 है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिखूंगा 1015 है, ठीक है। इसके बाद में मात्रा कितनी है 87 दे रखी है, ठीक है, और 30% की कमी हो रही है, तो 30 तो मैं लिख दिया, लेकिन कमी कर रहा हूँ तो 100 में से 30 जाएंगे तो 70 बचेंगे क्या, बिल्कुल बचेंगे, और कुछ लेना देना है नहीं इस क्वेश्चन में, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको सूत्र भी तो याद होना चाहिए दोस्तों। अपन क्या करें बताओ, अपन ये करते हैं कि ये 0 से 0 बहुत ही आसानी से कर सकती है, ठीक है। अब इसको काटोगे तो 3 2 6 3 9 27। अब भाई साहब आपको तो 29 का फाड़ा आना चाहिए, क्या बात है, देखो 29 का फाड़ा कैसे आए, अभी याद करना ही पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं 29 या दोस्तों 87 होते हैं, आ रहा है ना, तो 29 या अगर 87 होते हैं तो फिर कितना बचते हैं, 3 तो ये बच जाएगा, 10 ये बच जाएगा और 1 ये बच जाएगा, ठीक है, तो ये 14 बच जाएगा, तो यानी कि 145 हो गया। अब 145 में 29 कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 29 पंजे 145 होते हैं, तो ये 5 पर चला जाएगा। अब मेरे पास ये सारा खेल खत्म हो गया, ये 35/7 ही है, तो 35/7 में अगर भाग देते हो तो कितना हो जाएगा 5, ये आपके आंसर बनेगी 5, ठीक है। इस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, अब देखो आपको मोटिवेट भी रखेगी, थोड़ी कॉमेडी भी करेगी, लेकिन धीरे धीरे आती है चीज़ें, एक साथ नहीं, अभी तो थोड़े बहुत वीडियो आने दो, फिर ऑटोमेटिक अपन सारी सुविधा अनुसार, है ना। और ज़्यादा कॉमेडी भी मेरे हिसाब से खराब है, आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो तो कॉमेडी का क्या मतलब है इसमें, ठीक है। कॉमेडी बाकी कॉमेडी शो देख लिया करो आप, ठीक है बेटा दोस्तों। हाँ, कोई डायलॉग सुन लिया करो, जो बाकी काफ़ी टीचर पढ़ाते हैं ना, तो उनको देख लिया करो आप, जब आपका दिमाग खराब हो तब, बेटा दोस्तों, बिल्कुल। 36 बार में आपका क्वेश्चन बन रहा है, क्या कितना बन रहा है दोस्तों, 36 बार में आपका क्वेश्चन बन रहा है ये वाला। देखो इसके मैं 2 कॉन्सेप्ट दूंगा बहुत ही शानदार, तो आप देखना, और भी है लेकिन अपन 2 से ही करेंगे। और यहाँ पे देखो आप किस हिसाब से और भी क्या बताते हैं आपको, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है एलजेब्रा का है, एलजेब्रा है a² प्लस क्या b² प्लस क्या c² माइनस क्या 256, ठीक है। और यहाँ पे बटा दे रखा है आपके पास ab प्लस क्या bc और प्लस क्या c बराबर क्या दे रखा दोस्तों -2, और इसके बाद में आपके पास दे रखा a बराबर 3c माइनस क्या b, और ये c बड़ा होना चाहिए किससे 0 से, और तो c का मान पूछा है जब बड़ा भी होना चाहिए 0 से। अगर इस ऑप्शन में 0 आंसर होता तो आप ऐसे काट सकते थे, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है c बड़ा होना चाहिए 0 से, और तो कुछ है नहीं जहाँ, ठीक है। सही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो दो तरीके बताते हैं आपको, बताइए पहला कौन सा करें। चलो देखो ध्यान से देखना, अगर दोस्तों आपके पास एलजेब्रा का क्वेश्चन आता है और उसमें कुछ समीकरण दे रखी होती है, तो ध्यान रखना अगर 3 वेरिएबल दे रखे हैं और 2 इक्वेशन दे रखी है, तो एक वेरिएबल को अपन 0 कर सकते हैं। अब आप सोचोगे जैसे मान लो काफ़ी जो इंग्लिश मीडियम वाले नहीं है, तो वो लड़के बेचारे सोचते हैं वेरिएबल इक्वेशन फलाना ये क्या होता है ना। तो आप देखो ध्यान से देखना, वेरिएबल का मतलब ये होता है, ये जैसे ए है ना, a² नहीं ले रहा, ए और बी और सी, यानी कि 3 वेरिएबल दे रखे हैं, और इक्वेशन कितनी दे रखे हैं, एक तो समीकरण को इक्वेशन बोला जाता है, तो ये पूरा का पूरा एक समीकरण है, 2 समीकरण ये, ठीक है। तो इस हिसाब से इक्वेशन हो गई। तो अगर 3 वेरिएबल लिख लो आप, 3 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन दे रखी हो, तो एक वेरिएबल को दोस्तों अपन 0 कर सकते हैं। लेकिन ये अपन c को 0 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि c 0 से ऑटोमेटिक ही बड़ा है, तो इसमें अपन c 0 नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे सर फिर किसको 0 करे बताओ, तो आप 0 कर सकते हैं, या तो a को कर लो या b को कर लो, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में से किसी को भी आप 0 कर सकते हैं। तो अपन c को 0 नहीं करेंगे, अपन करेंगे, ये देखो ये मिट गया, ठीक है। अपन 0 करने जा रहे हैं, बताओ मैं a को 0 करता हूँ, आप b को कर लेना,
बोलो, या मैं बी को 0 कर देता हूँ, आप ए को करना घर पे बैठ के, ठीक है। तो बी बराबर मैंने क्या माना 0, जो ही मैं बी बराबर 0 मानूंगा तो ए स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे सी स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि 0 और माइनस क्या 256 और ये बराबर, देखो बी बराबर 0 किया, इसको 0 करते हैं 1 से गुणा हुआ 0 कैंसिल, यहाँ पे बी को 0 तो सी ए बचा, यानी कि -2ca अपने पास इसका हो गया। इसमें देखो अगर ए तो है, ए को थोड़ी 0 किया था मैंने, तो बी को किया था, तो बी 0 है तो कोई मतलब नहीं है, 3ca बन गया, ठीक है। और सी का मान निकालना, निकाल देंगे। अब देखो इसको 2ca को इधर लाना है, 256 को उधर भेजना है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस है, इसलिए 2ca बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएंगे, हो जाएगी ना। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ca और ये कितना हो जाएगा 256, ये हो जाएगा। अब आप बताओ जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये तो होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए प्लस सी का होल स्क्वायर 256 दे रखा है अपने पास। तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 256 का कितना होता है √16 हो जाएगा। बोलो प्लस माइनस में होगा, लेकिन अब आप क्या करोगे, इस ए का मान इधर लाके रखना है आपको और कुछ नहीं करना। तो 3c प्लस सी बराबर कितना 16, तो 4c बराबर कितना डियर स्टूडेंट 16, तो c बटा 4 चौके 16, ये आपके आंसर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 4 आंसर निकाल दोगे, ठीक है। यानी कि 3 वेरिएबल दे रखे हैं, 2 इक्वेशन दे रखी है, तो एक वेरिएबल को 0 बनाना, लेकिन लास्ट में ये देख लेना कि किसका 0 से बड़ा कौन सा है, ठीक है। और कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप जितने भी हो, आपके 2 समीकरण दे रखी हो, वो 3 वेरिएबल दे रखे हो, तो इस हिसाब से आप करोगे, सारे क्वेश्चनों को निकाल देना आप बैठ के घर पे, ठीक है। बैठा दो, ओके। अब देखो इसकी, अब बेचारे काफी लोग ऐसे हैं जिनको 0 करना नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा ही है ना जो खुद को प्लस में मानते हैं, ठीक है। कभी 0 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, प्लस वरस में कुछ नहीं रखा, जो भगवान ने दे दिया उस पर विश्वास रखे और पढ़ते रहे, और सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक हो, रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। सब कुछ मेहनत के पीछे है। मिटा दो इसको तो क्यों मिटाऊं, तो वो देख लेना 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं अपन ये करते हैं दोस्तों, ये ए बी है, बी सी है, सी ए उधर जाएगा, तो -2ab बनेगा, -2bc -2ca होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ले आऊँ क्या, या आपको बताऊंगी, बताओ बताओ बताओ, चलो बता ही देता हूँ यार। देखो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस 256 बराबर -2ab -2bc -2ca हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 256 उधर भेजेंगे, तो अपने पास क्या बन रहा है बताओ ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो जितने माइनस है इधर ले आओ, +2ab +2bc प्लस क्या 2ca बराबर कितना 256। अब दोस्तों ये वाला सूत्र मैंने एक दिन लिखाया था, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, +2ab +2bc +2ca बराबर मेरे पास कितना 256 आपके पास दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 256 का रूट हो जाएगा, तो 16 आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, a का मान इधर फिट करना है इसमें। तो a का मान मेरे पास है क्या, ये वाला पूरा है ना, 3c माइनस बी प्लस क्या b प्लस सी बराबर कितना 16, और इससे ये कट रहा है, ठीक है। और 3c कितना हो गया 4c बराबर कितना 16, तो c बराबर 4 चौके 16, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चन करोगे, एक और तरीका है लेकिन अपन नहीं बता सकते इसमें, ठीक है, बाद में बताएंगे आपको। तो आप देखो ध्यान से, ठीक है, जल्दी करो यार, अभी तो 10-12 क्वेश्चन हो रहे हैं, मिटा दो इसको, ठीक है। सैंतीस के बाद में 38 क्वेश्चन ये दे रखा, देखो 38 नंबर का क्वेश्चन है, एक पात्र में 80 लीटर दूध है, इस पात्र से 10 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी में से बदल दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। अब पात्र में दूध की मात्रा कितनी हो सकती है। अब ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती है, 4 बार दोहराई जाती है, ठीक है। तो जितना दोहराई जाती है उससे ज़्यादा 1 का क्यूब करना है आपको, ठीक है। किस हिसाब से देखे दो, टोटल दूध कितना है, मिल्क कितना दे रखा है भाई 80 लीटर, ठीक है, ठीक है।
और 10 लीटर दूध निकाला। ये 10 लीटर दूध है जो आपने निकाल लिया, आपने नहीं, इसने एग्जामिनर ने निकाला, और उसमें पानी बदल दिया। ये 2 बार दोहराई जा रही है, 2 बार ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। यानी कि ये जो 80 लीटर दूध है, तो अपन किस हिसाब से करेंगे बताओ? और तो कुछ नहीं है, दूध की मात्रा कितनी है, तो आप ये करेंगे। देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये था भाई, शुरुआती मिल्क हो जाएगा बराबर 1 में से घटाएंगे जो मतलब कितना, जो लीटर दूध घट रहा है वो, फिर उसे नीचे शुरुआती मिल्क लिख देंगे, और फिर उसका क्या कर देंगे, 2 बार है तो उसका क्यूब कर देंगे। कैसे? यानी कि इनिशियल मिल्क लिखो आप, इनिशियल मिल्क यानी कि ये लो, यानी प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस क्या, रिप्लेस किया गया, रिप्लेस मतलब निकाला गया दूध, और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या, बस फिर शुरुआती मिल्क, और इसको और ये क्यूब करना। क्लियर? ये है और कुछ नहीं है इसमें। अब बताओ क्या करें? मिल्क कितना दे रखा है दोस्तों आपको? 80 दे रखा है ना, बोलो। ये तो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो 80 मैंने लिखा, लिख दूँ क्या? 80 लिख दिया मैंने। और यहाँ पे क्या करोगे, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये 10 है, 10 बटे क्या करोगे दोस्तों, 80। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? अपन कुछ गलती थोड़ी कर रहे हैं, मुझे दिख रही है, आपको नहीं दिख रही क्या? 80 इधर जाएगा तो ये 70 हो गया, 70 का 0 की 0 कट जाएगी, तो 7 बटे 8, तो 7 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 का हो जाएगा 343, और 8 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 512। ठीक है, अपन गलती ये कर रहे हैं दोस्तों कि ये इसका गुणा में होगा, ठीक है, तो इसको गुणा करना पड़ेगा आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 80। अब देखो, अब क्या करें बताओ, काट दो बस और कुछ मत करो। जैसे ये मान लो 8 से 10 बार कटा, और ये कितने बार कट जाएगा, 64 है ना, 64 बार ही कट जाएगा। अब क्या करें, अब कोई है क्या, पॉइंटों में आ रहा है क्या इसका आंसर? हाँ, पॉइंटों में आ रहा है, देखते हैं पॉइंटों में। जैसे और काटो, 2 से कुछ कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 334, 30 आ गया सॉरी, और यहाँ पे 64 का भाग देना। पॉइंटों में देखो, अब देखो ऑप्शनों से तुरंत लेंगे अपन। ऑप्शन 4, 5, 6, 7 है, तो अपन 4 लिया, 4 को 64 में 4 को गुणा किया, 4 चौक 16, 4 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 16, 24 रे कितना, 25, 256, यहाँ पे तो 343 है। फिर मैं 64 को किससे गुणा किया, 5 से, तो ये 5 चौका 20, 2 5 का 30 से 2 32, ठीक है, 320 आ रहे हैं, यानी कि लगभग पहुंच गया। तो 5 तो है ही, ठीक है, हमें 6 से गुणा करते देते हैं, 6 चौका 24, 2 6 36 रे 38, तो 384 ज़्यादा गया, तो इससे ऑप्शन आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल दी, कितना, 5, ठीक है। एक बार गया, 5 से तो कटेगा, तो 5 से कट रहा है, तो पूरा निकाल देना, अब निकालने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और पॉइंट आगे लग रही है, यानी कि 53.6 आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप आंसर निकालोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, जब किसी संख्या को 45, 65 और 90 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार में क्या है दोस्तों, प्रत्येक बार में क्या हो रहा है, बार शेषफल 11 प्राप्त होता है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या पूछी गई। कभी कभी ऑप्शनों में 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ये तो पूछी गई है, लेकिन वहाँ पे 3 अंकों की दे देता है, राइट। तो वैसे आप ऑप्शन से भी काट सकते हो। इसमें तो हमने 4 अंकों की सारी संख्या 4 अंकों की लिखी है। बड़ी से बड़ी पूछी गई है तो आप वैसे भी दे सकते थे, वैसे कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो बड़ी सी बड़ी संख्या में आप 9300 की तरह लगा सकते थे, क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्या तो यही तो है ना। लेकिन क्या पता गलत भी हो जाए कभी कभी, तो आप उसके लिए देखो, जब किसी संख्या को 45, 65 और कितना 90, ये अपने क्वेश्चन है 39 पूछ गए, 39 तक अपन, तो इससे भाग दिया जाता है। तो प्रत्येक बार में दोस्तों, प्रत्येक बार में शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों, 11 बच रहा है। लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 अंकों में लानी है, ऑप्शन में 4 की दे रखी है। प्रत्येक बार में दोस्तों शेषफल 11 बच रहा है, क्लियर। तो ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं एक बार, तो ये है आपका 78, 45, और दूसरा दे रखा है 45, 26, और ये दे रखा है 84, 56, और ये कितना 93, 71, ठीक है, और तो कुछ नहीं है।
अब क्या करें, ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है कि प्रत्येक बार में ये शेषफल देखो कॉमन शेषफल तो घटता है, और जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे जब बताएंगे कॉमन शेषफल होता है वो घटेगा। कॉमन क्या होगा, जैसे मान लीजिए 11 इसमें से 11 इसमें 11, लेकिन खुद जो इसमें खुद पर्सनल जो शेषफल दे रखा है वो जुड़ेगा हमेशा, यानी कि इसमें जो एलसीएम जो इसका टोटल आएगा एलसीएम उसमें 11 जोड़ना है, तो वो लेकिन किससे विभाजित भी होनी चाहिए, वो किससे विभाजित तो क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं है, ऐसे दे रखा ही नहीं है, विभाजित होनी चाहिए 90 65 और 45 से, इससे विभाजित भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम निकालोगे भाई देखो 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, ठीक है 5 तो आ रहे हैं, 45 इसमें 45 इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें से सभी में 45 ले लेता हूँ, इसमें से तो 5 आ गया, 45 में भी 5 है, इसमें भी आ गया, तो बचा क्या बताओ, इसका तो 13 पंजे 65 था, तो ये 5 गया कि नहीं गया, गया ना, 45 उठ गया, तो इसका 2 बचा, और इसका कितना बच जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, आपके अभी समझ में नहीं आए तो आप जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे जब बताएंगे आपको। ठीक है, 45 दूना 90 होता है, 90 को आप 0 लगाओ, 9 30 27 और 9 10 11, यानी कि 1170 तो आपका एलसीएम हो गया। अब 1170 में आपको 11 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप 1170 में 11 ऐड करते हैं तो ये कैसे होते हैं, और ये कितना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर इसमें ऑप्शन में होती तो फिर आप सोच इसी के टिक लगा के चले जाते, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये 45 से डिवाइड है, 65 से डिवाइड है, 90 से डिवाइड है, हालांकि एग्जामिनर ने ऐसा कुछ ऑप्शन दिया भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये करना पड़ेगा दोस्तों, 1170 तो आया है आपका एलसीएम, तो 1170 के साथ कोई के संख्या ऐसी होगी जो गुणा में होगी, उसमें आपको 11 से गुणा करना, 11 जोड़ना है इसमें। अब के का मान 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जब 1 लोगे तो वही अभी बना था जो बन जाएगा। लेकिन अगर आप के का मान कितना लेते हो, यहाँ तक पहुँचाओ, पहले 4 तक पहुँचाते हैं, तो 4 से पहुँचाओगे 7 28 तो वो बनेगा नहीं। ठीक है, और किससे पहुँचाएंगे बताओ, 8 तक पहुँचाएगा, देखते हैं 0 7 8 कितना 56, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 8 5 13 16 1 8 1 9, 93 में 60 बने, 93 में 60 में अगर 11 जोड़ते हैं तो ये बच जाएगा 93 71, तो 93 71 का आंसर ये बन गया अपना। ठीक है, एक बार भाग दे लेना, 90 और 45 65 से पूरी तरह डिवाइड हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से 1170 दे रखा है, इसमें कैसे, यानी के का मान मैंने 8 यूज किया, और 8 यूज करने के बाद में जो कैलकुलेशन आई 93 में 60 आए, 93 में 9360 प्लस उसमें 11 जोड़ दिए, तो आपका आंसर बन गया। क्लियर, ओके ठीक है, अब मिटा देता हूँ, वेरी नाइस। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 39 नंबर के बाद में आपके पास आ रहा है 40 नंबर। 40 नंबर देखो 2a प्लस क्या b बराबर कितना 10, और 2ab बराबर दोस्तों मेरे पास 9, और 2a बड़ा है किससे, b से, वेरी नाइस, और 2a माइनस b का मान क्या हो जाएगा, दोस्तों भी लिख रखा है, देखो दोस्तों है ना, हाँ क्या बात है, टाइपिस्ट अच्छा है ना अपना, तो देखो आपको दोस्तों भी लिख दिया। ठीक है, तो 2a प्लस b 10 है, 2ab बराबर 9, और 2a बड़ा होना चाहिए b से, 2a माइनस b है, इसका मान आपसे पूछा गया है डियर स्टूडेंट, और तो कुछ दे रखा ही नहीं है, ऑप्शन में देख लेंगे क्या आंसर है क्या नहीं बनेगा। अब क्या करें बताओ, इसमें आप मान के करोगे, तो अगर आप इसमें से मान मानते हो तो देखो दोस्तों, अगर इसको मान लो a बराबर मैंने 3 माना, राइट, तो चलो 4 मान लिया ये बराबर, क्योंकि वो क्या कह रहा है भाई a बड़ा होना चाहिए ना b से, तो 4 ही मान सकते हो आप, तीनों नहीं मान सकते, क्योंकि 3 तो फिर इसको कम मानेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 बना, तो a बराबर सपोज करो मैंने 4 माना, तो 4 दूनी 8 बना, और b को मैंने 2 माना, तो ये तो 10, ये तो बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है क्या डियर स्टूडेंट, नहीं बन रहा है ना, क्योंकि देखो 1 यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पे तो 9 ही है, तो अपन मान ऐसा क्या माने जिससे हो जाए, तो ऐसा मान मिल रहा ही नहीं है अपने को, तो फिर मिल रहा नहीं है तो अपन सोच भी लिए, एग्जाम सेंटर में अपन बैठे हुए हैं, अपनी 30 सेकंड खराब हो गई मान मानने के चक्कर में। अब क्या पता है अब कौन सी ट्रिक्स लगाए, अब ट्रिक्स भी फेल हो रही है यहाँ पे तो। ठीक है, तो अब क्या करें, और वो वाला 3 इक्वेशन दे रखी हो, सॉरी 3 वेरिएबल दे रखे हो और 2 इक्वेशन दे रखी है, तो एक वेरिएबल को 0 किया जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल दे रखा भी नहीं है, क्योंकि ए बी में ही तो है, 2 इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल 3 नहीं है, अब वो भी फेल हो गया। अब क्या करिए बताओ, अब एक ही उपाय है कि इसका सारी तिकड़मबजी लगा ली, अब डायरेक्ट इसको फोड़ना है अपने को। ठीक है, तो किस हिसाब से करेंगे देखो ध्यान से, आपको क्या करना है,
आपको डियर स्टूडेंट ये करना है कि मेरे पास 2a प्लस बी बराबर 10 दे रखा है, राइट, और 2a माइनस बी बराबर पूछा गया है। तो आपको ये करना है कि आपको एक बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला आपको 99% याद करना पड़ेगा, क्योंकि 1% हम उसके लिए तुक्केबाज के लिए छोड़ दिए, ठीक है। अगर नहीं याद आया तो तुक्का अगर लग जाता है तो तुक्केबाज के लिए फायदा है, राइट, लेकिन 99% ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ये सही है। अब बोलोगे सर a प्लस बी, इसको पूरे पोर्शन को a मान लिया मैंने और इसको b मान लिया, तो यहाँ पे रख सकता हूँ ना मैं। आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं सर, a माइनस बी तो मेरे को चाहिए तो यहाँ पे रख देंगे, तो क्वेश्चन चाहिए, अरे इसका वो लिख देंगे। लेकिन अब बोलेगे सर इसका कुछ देखो ध्यान से, थोड़ा सा रिजल्ट बताता हूँ मैं। इसका मैं एक बार स्क्वायर कर रहा हूँ, बोलोगे सर क्यों कर दे इसे स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, इसलिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर क्या है 10, इसका भी होल स्क्वायर किया, तो इसे ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर दो और यहाँ पे स्क्वायर करो, तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab बराबर कितना दोस्तों 100। बना कि नहीं बना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें, अब ये तो 4ab आ गया, जब अपने पास 2ab का मान ही 9 दे रखा, ध्यान से देखना 2ab का मान क्या है 9, तो इसको भी 2 से गुणा किया तो ये 4 हो गया। फिर इससे क्यों करें, जब तुलना हमेशा समान चीज़ों में की जाती है, तो यानी बराबर बराबर बराबर, यानी कि मेरे बराबर में ही हूँ, यानी मेरे समान लंबाई का इस मेरे बराबर आना चाहिए, कोई अगर छोटा है तो फिर वो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 2ab है तो इसको मैंने 2 से गुणा किया, 4 आया, तो इसको भी 2 से गुणा किया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4ab हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे रख सकता हूँ ना, बिल्कुल रख सकते हो। 18 अगर दोस्तों इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, यहाँ से 18 भेजो फटाफट, कितना बचा, अरे कितना बचा बताओ, 9 में से 1 गया तो कितना 8, 82 बच गए ना। तो ये मेरे पास 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये मेरे को मान आ गया, ठीक है। अब क्या करिए यार, क्या बात करते हो, ठीक है, देखते हैं, अब देखते हैं, देखो ध्यान से। अब अपन करते हैं, ये मेरे पास क्या है, ये है, तो इसका क्या करें, देखो वो 2ab है, तो a माइनस बी है ना, तो ये a प्लस बी कहाँ पे गया, ये रहा, तो इसका स्क्वायर करते हैं 100 प्लस इसको ट्यूशन मान लो क्या, ये x मान लेता हूँ इसको, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर क्या 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अपन ये क्वेश्चन थे तो सूत्र था दोस्तों, लेकिन a का मान मेरे पास क्या माना था, इधर लिखना पड़ेगा या समझ रहे हो आप, अरे यार मैंने लिखा नहीं, आप समझ रहे नहीं होगे मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये 2a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे करोगे तो 2 और 4a स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर, सही। अब तो समझ जाओगे हम, तो 2 का लिखा, इसका मान डियर स्टूडेंट कितना है 82, तो 82 2 दूनी 4 8 दूनी 14 164 होते हैं, ये 64 इसमें से जाएंगे, भेज दूँ मैं डायरेक्ट ही, तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या 64, तो एक्स बराबर प्लस माइनस के क्या 8। ये तो आपके पास बना, लेकिन क्या आंसर इस ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें देखो √64 दे रखा है, तो आपका आंसर बन सकता है, ठीक है। इस हिसाब से आप इस आंसर को निकालोगे। और भी है एक तरीका, लेकिन अपन चलने दो, आप बेटा दो, शाबाश स्टूडेंट, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंबी जा रही है क्या क्लास दोस्तों, थक गए क्या आप लोग, हाँ? अगर थक गए तो आप है ना ये वीडियो पॉज करके थोड़ी ऊर्जा का कुछ ले लो, तो आपके जुनून आए या कोई